हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम बैक टू बाप अपराध सर। माय नेम इज नदीम अकरम। चलिए फिर मंडे की निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। मंडे को निफ्टी बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड करेंगे नहीं करेंगे, सब कुछ देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। ठीक है, डीपली सीखने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। हम डे वन से बोल रहे हैं जब से यूट्यूब में आए कि सीखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सीख कर ट्रेड करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरा वीडियो में सिर्फ सीखने मिलेगा, एक एक लेवल, एक एक पॉइंट, चाहे एनालिसिस हो चाहे वीडियो जो पोस्ट है पहले इसमें, वो सब सीखने के लिए। ठीक है, तो सीखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम बोलते हैं सीखने की कोशिश कीजिए। एक बार में समझ में नहीं आता है, 5-6 बार उस वीडियो को देखिए, 100 बार देखिए, लाइव मार्केट प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सीखने का कोशिश कीजिए। ठीक है, सीखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट। बिना सीखे ट्रेड कीजिएगा तो भाई करोड़पति बन जाइएगा। ठीक है, और सीख के ट्रेड कीजिएगा तो करोड़पति बन जाइएगा। ठीक है, चलिए फिर बिना टाइम इसको एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक बार हम रिफ्रेश कर लेते हैं ना, जस्ट अ सेकंड। चलिए ध्यान दीजिएगा। बैंक निफ्टी के लेवल तो हम लोग कल नहीं दिए थे, तो बैंक निफ्टी आज मॉर्निंग में एक अच्छा सेटअप बनाया, जो हम ट्रेड भी दिए, बहुत अच्छा पैसा भी बना। ठीक है, बैंक निफ्टी में लगभग 100-120 पॉइंट कैप्चर किए, और ज्यादा हम लोग को पॉइंट मिलता है। ठीक है, बैंक निफ्टी में और ज्यादा पॉइंट हम लोग को कैप्चर होता है। बट रीजन क्या था कि 25 तारीख को 25 नवंबर को निफ्टी का, बैंक निफ्टी का स्टॉक ऑप्शन का, स्टॉक फ्यूचर का मंथली एक्सपायरी है। ठीक है, रीजन ये था बीच में 2 दिन हॉलीडे है, सैटरडे संडे बंद, तो इसको प्राइस एडजस्ट करने का टाइम नहीं मिलता, तो ये आज ही प्राइस को एडजस्ट किया, प्रीमियम डीके कर दिया। निफ्टी भी, बैंक निफ्टी भी, स्टॉक ऑप्शन भी, क्योंकि 25 तारीख को निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक ऑप्शन, स्टॉक फ्यूचर, ठीक है, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, और क्या, बैंक ईएक्स, ये सबका एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी। तो थोड़ा सा सावधान रहना पड़ता है मंथली एक्सपायरी में। ठीक है, क्योंकि मंथली एक्सपायरी बहुत वोलेटाइल भी होता है, और बहुत पैसा जाता भी है, बहुत बनता भी है। ठीक है, तो अब देखिए बैंक निफ्टी में आज हम लोग कैसे ट्रेड किए। ठीक है, एक मेरा सपोर्ट था, ये सपोर्ट ने कैंडल सस्टेन किया, प्लस मेरा कुछ और कंफर्मेशन था सेलिंग का, तो हम वही ग्रुप पे सुबह अपडेट कर दिए बैंक निफ्टी में सेलिंग प्रेशर है, बैंक निफ्टी निफ्टी को नीचे ले आएगा, और वही हुआ। बैंक निफ्टी दबाते हुए नीचे आया। ठीक है, मस्त पैसा बना, लेकिन शुरू ही में 10 से 15 पॉइंट का प्रीमियम डीके चालू हो गया। ठीक है, अब यहाँ ट्रेंड लाइन का सपोर्ट था, हम पहले बोल दिए थे कि बैंक निफ्टी 58,900 को टच करेगा, 58,900 के नीचे सस्टेन करेगा तो 58,600 आ जाएगा। 58,900 का लो लगाया बैंक निफ्टी, 58,900 का लो लगाया फर्स्ट टाइम। सेकेंड टाइम में लो लगाया 58,850। अब समझिएगा। ठीक है, 58,900 का लो लगाया, यहाँ पे पैसा बन गया। अब यहाँ से मार्केट ऊपर जाना चालू किया। ठीक है, समझिएगा, अब यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेकर ऊपर जाना चालू किया, कॉल साइड। अब यहाँ पे कॉल बाइंग चल रहा है, दबा के कॉल बाइंग। और हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में, जो फ्री ग्रुप है, जिसका लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग ज्वाइन कर ले। जो लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए, वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप लोग ज्वाइन कर ले, जहाँ पे लोग सीखने ही मिलता है और पैसा बनाने का मौका ही मिलता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे कॉल बाइंग चला, हमने बोला टेलीग्राम में कि भाई बुल ट्रैप होगा, बुल ट्रैप होगा। बुल ट्रैप मतलब कॉल साइड ला फंसेगा, समझ में आया? यहाँ से यहाँ, यहाँ पे बाइंग हो रहा है, यहाँ पे बाइंग हो रहा है, यहाँ पे बाइंग हो रहा है, कॉल पूरा दबा के बाइंग चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे कोई बाइंग कर रहा तो कोई यहाँ, तो कोई यहाँ बाइंग कर रहा है, और हम बोल रहे हैं बुल ट्रैप होगा, बोल दिए थे। ठीक है, फिर थोड़ा सा नीचे आया, फिर एक कैंडल ऊपर गया, और कॉल बाइंग, और यहाँ पे लगा रही है लो, और यहाँ पे लगा रही 50% आ गया, यहाँ से निकल गया। ठीक है, एक ही कैंडल में गेम ओवर, कॉल साइड का एक ही कैंडल में गेम ओवर। देख रहे कितना बड़ा कैंडल है। जब ये कॉल ऊपर जा रहा था ना, तो प्रीमियम में मूवमेंट भी नहीं था, कॉल साइड प्रीमियम में मूवमेंट भी नहीं था, प्रीमियम बहुत खास, कुछ खास बढ़ नहीं रहा था, कुछ खास नहीं बढ़ रहा था। क्यों? क्योंकि इसका मंथली एक्सपायरी है, इसको 2 दिन वीकेंड है, 2 दिन इसको टाइम रहता, तो आज प्रीमियम डीके नहीं करता। 2 दिन ऑलरेडी से खत्म हो चुका है, इसको प्रीमियम डीके जो करना था आज करना था, थोड़ा बहुत करेगा मंडे को। तो इधर का ही प्रीमियम को एडजस्ट किया, इधर का ही प्रीमियम को एडजस्ट किया। एडजस्ट करेगा तभी तो जीरो टू हीरो बनेगा, तभी तो आउट ऑफ द मनी वाला स्ट्राइक प्राइस जीरो हो जाएगा, ओटीएम जीरो हो जाएगा, तभी तो जाएगा रिटेलर का, न्यू ट्रेडर का, बिगिनर का पैसा मार्केट में, और एक्सपीरियंस ट्रेडर जो उसका पैसा को अपने घर लेके जाएंगे। ऐसे थोड़ी होता है ट्रेडिंग, इसका पैसा उसको, उसका पैसा इसको। मार्केट अपने घर से अपने पॉकेट नहीं लगाता है,
आप लॉस करेंगे, दूसरा कोई प्रॉफिट कर रहा है, आपका पैसा उसके पास, वो लॉस कर रहा है, प्रॉफिट उसका पैसा आपके पास, ऐसे ही चलते रहता है। ठीक है, तो एक ही कैंडल में कॉल का स्टॉप लॉस खत्म, और हम लोग जो टारगेट है टारगेट मिल गया। ठीक है, पूरा टारगेट बैंक निफ्टी का नहीं मिला, पूरा टारगेट मेरा जो है अगर 58,600 के आसपास आ जाएगा, 58,600 सट जाएगा, तो मेरा बैंक निफ्टी का 59 को जो पुट हम दिए हैं वो उसका टारगेट पूरा मिलेगा मंडे के दिन। ठीक है, तो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे मार्केट क्यों गिरा, यहीं से क्यों गिरा भाई। हाँ चलिए, FIV रिट्रेसमेंट अभी मैं एक्सप्लेन कर रहे हैं, ट्रेड कैसे करेंगे वो नहीं बताया अभी मंडे के लिए। ठीक है, आज किया हुआ मार्केट वो बता रहे हैं। स्विंग हाई टू स्विंग लो, नियरेस्ट लो कौन सा लगा था, यही लगा था ना मेरा फर्स्ट लो, यही था मेरा फर्स्ट लो, स्विंग हाई वहां था, वहां से ले लिए लो, लीजिए गया, कहां से गिरा 50%, 50% के पास कौन सा कैंडल है, सेलिंग कैंडल। ठीक है, 59 का रेजिस्टेंस, पहले क्या रहा सपोर्ट, जब प्राइस नीचे टूट गया फिर ऊपर जा रहा है तो रेजिस्टेंस है ना, रेजिस्टेंस के पास 50% है, 50% वाला सेलिंग कैंडल, जब मार्केट को गिरना था वापस नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर देखिए फिर धम से नीचे, ये सब कला है भाई, इस सब चीज को सीखिए समझिए, ऐसे अंदाजी ट्रेड नहीं होता मार्केट में, है ना। भले प्रीमियम डीके हुआ लेकिन एक सेफ ट्रेड दिया, पैसा दिया, है ना। चलिए ये तो हो गया, अब आज का कैसे ट्रेड की बता दी, एक्सप्लेन कर दिए। अब क्या हो गया यार, मंडे कैसे ट्रेड करेंगे उस चीज को देखिएगा। ठीक है, एक छोटा सपोर्ट आ रहा है, उसको हम ड्रॉ करते हैं। भाई खांसी हो गया, मैं समझे, इससे बोल भी नहीं पा रहे ज्यादा हम। देखिए अभी जब हम ड्रॉ किए हैं बैंक निफ्टी में एक छोटा सपोर्ट ड्रॉ किया, छोटा सपोर्ट है, कोई इसका मतलब टूटना परफेक्ट है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसको भी एक्सटेंड करते हैं 58,600, इसको भी थोड़ा एक्सटेंड करते हैं। ज्यादा चांस है मंडे फ्लैट खुलेगा। ठीक है, अगर मंडे को बैंक निफ्टी इस आसपास में खुलता है, इस आसपास में, ट्रेंड लाइन अब मेरे लिए रेजिस्टेंस है, ट्रेंड लाइन दिखा दे हम कहां से ड्रॉ किए, देखिए ट्रेंड लाइन देखिए, आप लोगों को पता होगा ट्रेंड लाइन याद है, ये देखिए ट्रेंड लाइन, फर्स्ट सपोर्ट, सेकेंड सपोर्ट, थर्ड सपोर्ट, आज तोड़ दिया। ठीक है, तो ट्रेंड लाइन पहले सपोर्ट था, अब प्राइस नीचे, ट्रेंड लाइन के नीचे, अब प्राइस ऊपर जाएगा तो ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है, तो ट्रेंड लाइन अब मेरे लिए रेजिस्टेंस है, और ये अभी छोटा सपोर्ट ड्रॉ किए। ठीक है, ये अभी एक छोटा सपोर्ट ड्रॉ किए, ये मेरे लिए सपोर्ट है, ट्रेंड लाइन मेरे लिए रेजिस्टेंस है। ठीक है, अगर बैंक निफ्टी मंडे को फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर इस सपोर्ट की जो कैंडल सस्टेन करता है, ठीक है, जो सपोर्ट अभी ड्रॉ किए, फ्लैट ओपन होकर 58,850 के नीचे रेड कैंडल प्रॉपर 50 मिनट टाइम फ्रेम बॉडी के साथ ब्रेक करके क्लोज करके सस्टेन करता है, तो बैंक निफ्टी 58,600 58,500 आ जाएगा। ठीक है, 58,600 एंड 58,500 आ जाएगा, ये सपोर्ट तक। ठीक है, क्लियर। जो सपोर्ट अभी आप लोग सामने ड्रॉ किए, उस सपोर्ट के नीचे अगर बैंक निफ्टी सस्टेन करता है, यानी 58,850 के नीचे रेड कैंडल 15 मिनट टाइम फिर प्रॉपर बॉडी से ब्रेक करे क्लोज का सस्टेन करेगा, तो टारगेट 58,600 58,500 का लेके चलेंगे आराम से, बैंक निफ्टी नेक्स्ट सपोर्ट को रिटेस्ट करने आ जाएगा, यहां तक बैंक निफ्टी आ जाएगा बिना डरे, बिना बिना एकदम, एक दो लॉट से ट्रेड कीजिएगा। ठीक है, और जिसका होल्ड है तो वेल एंड गुड, ज्यादा चांस है गैप डाउन खुलने का, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो अगर गैप डाउन खुल जाता, मान लीजिए यहाँ गैप डाउन हो गया, ठीक है, या सपोर्ट के पास गैप डाउन हो गया, तो दौड़ के ट्रेड मत कीजिएगा, जो स्ट्रेटेजी बताए हैं कि अगर बिग गैप डाउन खुलता है तो कॉल साइड जाइए, बिग गैप अप होता है तो पुट साइड आइए। जैसे आज निफ्टी में बिग गैप डाउन हुआ 80-90 पॉइंट का, एक ही कैंडल ग्रीन बना ऊपर, स्ट्रेटेजी कामयाब। बैंक निफ्टी की भी सेम कहानी है ना, बिग गैप डाउन खुलेगा तो आप कॉल साइड ट्राई कर सकते हैं एक दो लॉट से तुरंत, यानी स्कैल्प करना होगा, 15-20 पॉइंट के लिए निकल के बाहर, बड़ा टारगेट नहीं। बिग गैप अप खुलता है, पुट बाय कीजिए, 15-20 पॉइंट लीजिए बाहर, बड़ा टारगेट नहीं, स्कैल्प करने के लिए। ठीक है, तो अगर गैप अप खुलता है, बिग गैप डाउन खुलता है, तो वेट कीजिएगा, दौड़ के ट्रेड मत कीजिएगा, इसको ब्रेक करने दीजिएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे प्रॉपर हैमर बनेगा तो फिर हम लोग कुछ सोचेंगे। ठीक है, अगर गैप अप गैप डाउन खुलता है इस आसपास में, तो यहाँ आने का वेट कीजिएगा, सपोर्ट पे आएगा और यहाँ पे हैमर बनाएगा। ठीक है, कौन सा सपोर्ट है, 58,500 58,550 से लेकर 58,600 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वहां पे हैमर बनेगा, तो हैमर का हाई पे ट्रेड होगा, हैमर का लो स्टॉप लॉस होगा, टारगेट वापस 58,850 58,900 ट्रेड लाइन तक। क्लियर है, अगर सपोर्ट के आसपास खुला या गैप डाउन खुल के वहां पे आया और हैमर बना तब, अदरवाइज इग्नोर। अब एक और कंडीशन, ये सपोर्ट भी तोड़ देता है, गैप डाउन खुल के इस सपोर्ट को भी तोड़ देता है। ठीक है, कौन सा सपोर्ट, 58,500, जो कि साइकोलॉजिकल नंबर है, राउंड नंबर भी है, 58,500 को भी सपोर्ट तोड़ देता है, 58,500 के नीचे भी रेड कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ ब्रेक करे क्लोज का सस्टेन करेगा, तो बैंक निफ्टी आ जाएगा 58,000 58,000। ठीक है,
58,000 आ जाएगा बैंक निफ्टी, 500 पॉइंट का मूवमेंट आपको मिलेगा। अगर गैप डाउन खुल के 58,500 नीचे सस्टेन करेगा तो 58,000 आ जाएगा, 58,000। क्लियर, ध्यान दीजिएगा इस चीज को, समझ में आ रहा भाई। चलिए निफ्टी कैसे ट्रेड करेंगे वो चीज को देखते हैं। गैप अप खुलता है तो इग्नोर कीजिएगा ट्रेड को, जब तक हम टेलीग्राम में कुछ अपडेट नहीं करेंगे, ठीक है। जब तक हम टेलीग्राम में कुछ अपडेट नहीं करेंगे तब तक इग्नोर कीजिएगा ट्रेड को। गैप अप खुलता है तो टेलीग्राम का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए भाई निफ्टी को देखते हैं, निफ्टी कैसे ट्रेड करेंगे। कल रात में बहुत ज़्यादा पार्टी वगैरह हो गया, पूरा गला बैठ गया, आइसक्रीम बहुत ज़्यादा खा गए हम। चलिए देखिए निफ्टी में क्या बोले थे हम, याद है, इसको भी हटा देते, चलिए इसको भी समझने के लिए इस बार ड्रॉ किया था। लाइव मार्केट में ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना, लाइव मार्केट में टेलीग्राम में लाइव बना कर दिए लगभग 2:30-3 बजे के आसपास, 2-2:30 के बजे के आसपास, ठीक है, कि बैंक निफ्टी में सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना है, एक ही कैंडल में गेम ओवर, कॉल साइड ला बर्बाद, पुट साइड ला आबाद। क्या समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखिए गैप डाउन खुला, निफ्टी में क्या बोले कि अगर इस सपोर्ट के आसपास खुलेगा तो स्ट्रेटेजी है, देखिए एक ही कैंडल हम ऊपर गिर गनगना के, इसमें आराम से हम लोग को 35 से 40 पॉइंट मिला था कॉल साइड, स्कैल्पिंग ट्रेड, यहाँ पर तुरंत बाई किए थे, 26,100 का कॉल, 26,100 का कॉल या 26,000 का कॉल बाई किया, ठीक है। तुरंत में 35 से 40 पॉइंट मिल गया एक ही कैंडल में, बस स्कैल्प करना है, ये एक स्ट्रेटेजी है, ठीक है। उसके बाद फिर ये गिरा मार्केट, ठीक है, यहाँ पे गिरा, एक अच्छा खासा मूवमेंट हम लोग को मिला, प्रीमियम ग्रुप में कॉल दिया था, 20-25 पॉइंट मिला, फिर ऊपर गया। फिर क्यों गया ऊपर, गया टाइम डीके करने, प्राइस डीके करने भाई। अगर प्राइस एक शर्त गिर जाता तो पुट साइड का प्रीमियम बढ़ते 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 चला जाता, तो फिर इसको कोई मतलब ही नहीं था, एक्सपायरी में ओटीएम कैसे एक्सपायर करेगा, ठीक है। अब कॉल साइड बाइंग चला, कॉल साइड लाइव बाय हो रहा है, कॉल साइड प्रीमियम डीके हो रहा है, पुट का प्रीमियम डीके हो रहा है। प्रीमियम डीके क्यों हो रहा है, निफ्टी यहाँ पे कितना देर होल्ड किया, देखिए हम बोल दिए थे सुबह ही में कि बुल ट्रैप करेगा, लेकिन बुल ट्रैप होने में बहुत टाइम लगा दिया, बहुत टाइम, सेकंड हाफ में मूवमेंट आया। बुल ट्रैप सुबह ही हो जाना चाहिए था, लेकिन हुआ सेकंड हाफ में। तो बुल ट्रैप हम इसीलिए बोले थे क्योंकि मार्केट में सेलिंग प्रेशर था, मुझे पता था कि मार्केट गिरेगा गिरेगा गिरेगा, लेकिन गिरने में टाइम लगा दिया, प्रीमियम डीके करके गिरा, ठीक है। तो निफ्टी अपना यहाँ पे टाइम क्यों वेस्ट किया, टाइम क्यों यहाँ पे स्पेंड किया अपना टाइम, क्योंकि निफ्टी को पता है हम जितना टाइम यहां देंगे, टाइम जितना डीके होगा, टाइम जितना खत्म होगा, तो थीटा डीके होगा, थीटा डीके होगा तो प्रीमियम डीके होगा, ठीक है। निफ्टी अपना टाइम यहाँ स्पेंड किया, टाइम यहाँ पे अपना खत्म, धीरे धीरे ऊपर नीचे खेलते रहा, दोनों साइड का प्रीमियम खत्म रहता, टाइम खत्म किया, यहाँ पे टाइम खत्म हुआ तो थीटा डीके हुआ, थीटा डीके हुआ तो प्रीमियम डीके हुआ, ठीक है। प्रीमियम डीके हुआ तो एक्सपायरी के लिए रेडी हो रहा है, मंगल के दिन के लिए, ठीक है। तो ठीक है, अब यहाँ पे कॉल बाइंग चला, फिर गिरा, फिर कॉल बाइंग चला, फिर एक ही कैंडल में कॉल साइड वाला घर चले गए तेल लेने। कहाँ स्टॉप लॉस रखेगा भाई, यहाँ रखेगा स्टॉप लॉस खत्म, यहाँ रखा होगा स्टॉप लॉस खत्म, यहाँ रखा स्टॉप लॉस खत्म, कहाँ रखेगा स्टॉप लॉस बताइए। हम बोले थे निफ्टी 26,050 को रिटेस्ट करेगा, 26,050 लीजिए, लो है 26,050 का लो, एग्जैक्ट लो, देख लीजिएगा कैंडल का लो, बन गया पैसा। तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना, सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकडाउन भी हो गया, लाइव मार्केट में सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट, ये भी सपोर्ट सब टूट गया। अब एक सपोर्ट है 26,040, वो टूटेगा तो जैकपॉट, 26,000 उसके नीचे गुड़ुम गुड़ुम गुड़ुम, ठीक है। अब समझिएगा निफ्टी यहीं से क्यों गिरा, सेम है, यहीं से क्यों गिरा, गोल्डन जोन ड्रॉ कीजिए ना भाई, मेरे लिए कौन सा, ये स्विंग हाई ये है, नियरेस्ट लो, आज का लो फर्स्ट लो कौन था, यहाँ पहला लो यहाँ लगा, तब ना यहाँ ऊपर गया, तब ना नीचे आया, फिर लो लगा, फर्स्ट लो ये, यानी फर्स्ट ये सेकंड ये, तो स्विंग लो टू स्विंग हाई ड्रॉ करेंगे ना, 5 रिट्रेसमेंट, स्विंग हाई से स्विंग लो, गोल्डन जोन पास सेलिंग, ये लीजिए भाई। सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ट्रेंड लाइन, सिमेट्रिकल ट्रायंगल का रेजिस्टेंस, गोल्डन जोन, वहां से गिरा वापस उठा, सोचा भाई लोग ये सपोर्ट है, सपोर्ट लेके उठेगा 26,100, उठा भी, फिर ट्रेंड लाइन सिमेट्रिकल ट्रायंगल का, फिर 50% गोल्डन जोन, फिर बूम मार्केट डाउन। ये सब सीखिए, ये सब का वीडियो प्लेलिस्ट में सीखने को मिलेगा भाई, ठीक है। तो अब निफ्टी का हम लोग ध्यान देंगे 26,040 के नीचे, लेकिन बेस्ट रहेगा हम लोग ट्रेड करेंगे 26,000 के नीचे, ज्यादा सेफ रहेगा।
40 पॉइंट लेके क्या करेंगे, क्योंकि एक्सपायरी मंथली एक्सपायरी है, ठीक है, समझिएगा बात को, इसलिए बोल रहे हैं ना, क्योंकि मंथली एक्सपायरी है ट्यूसडे के दिन, तो मंडे को भी कहीं ना कहीं प्रीमियम डीके होगा, हम लोग सेफ ट्रेड करेंगे 26,000 के नीचे। 40-50 पॉइंट का कोई मूवमेंट नहीं है, हो सकता है ये फ्लैट ओपन हो जाए या गैप डाउन ही ओपन हो जाए, गैप डाउन ही ओपन हो जाएगा 26,000 के पास, तब क्या करेंगे, 60 पॉइंट तो है ही है, 60 पॉइंट गैप डाउन हो सकता है, 26,000 के नीचे खुलेगा तब सस्टेन करेगा तब ट्रेड करेंगे। सेफ ट्रेड करना है थोड़ा, ठीक है, मंथली एक्सपायरी है, क्योंकि आपका कैपिटल मेरा कैपिटल, हम नहीं चाहते किसी का भी लॉस हो भाई, है ना, ये चीज याद रखिए, क्योंकि हमको पता है पैसा इंसान कैसे कमाता है, ठीक है। तो सब लोग ध्यान दीजिएगा, निफ्टी को 26,000 के नीचे, यहाँ पे इसके नीचे सस्टेन करेगा, तो जो रिस्की प्लेयर है, जो स्कैल्पर, जो स्कैल्पिंग करते हैं, 10-15 पॉइंट निफ्टी में आते हैं, 10-20-50 क्वांटिटी लेके 10-15 पॉइंट गेम कर निकल जाते हैं, उनके लिए बेस्ट है, ठीक है। चलिए वो भी समझ लीजिएगा, जो स्कैल्पर है, जो रिस्की प्लेयर है, ये सपोर्ट अगर निफ्टी सस्टेन करेगा, कौन सा सपोर्ट, 26,040, 26,040 के नीचे रेड कैंडल प्रॉपर बॉडी से ब्रेक सस्टेन करेगा, तो आप लोग स्कैल्पिंग कर सकते हैं, टारगेट रहेगा 26,000, 40 पॉइंट का आपको स्पॉट में मिल जाएगा, तो अगर इन द मनी में ट्रेड कीजिएगा तो आपको 10-12 पॉइंट आराम से मिल जाएगा, 10-12 क्या 15 पॉइंट मिल जाएगा इन द मनी वाले को, ठीक है। तो इस स्कैल्पर के लिए हुआ, ठीक है। अब सेफ प्लेयर जो सेफ रहना चाहता है, सेफ एंट्री करेंगे 26,000 के नीचे। सेलिंग प्रेशर है निफ्टी में, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में सेलिंग प्रेशर है। अगर मंडे को निफ्टी सेफ प्लेयर के लिए बता रहे हैं, 26,000 नीचे सस्टेन करता है, 26,000 में लिए क्या है, साइकोलॉजिकल नंबर है, राउंड नंबर है, स्ट्रॉन्ग 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 सपोर्ट है, इसके नीचे रेड कैंडल प्रॉपर 50 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी से ब्रेक करे क्लोज सस्टेन करेगा, तो निफ्टी का फिर टारगेट हो जाएगा भाई, एक मिनट, टारगेट मेरा ड्रॉ होगा, लिख लेते हैं, 25,900, एंड उसके बाद बहुत लंबा टारगेट है 25,760, जहां से गया था निफ्टी, 25,900, 25,760, हाँ ठीक है, ठीक है। ये सपोर्ट जो ट्रेड करेंगे, अगर टूटेगा मंडे के दिन, कौन 26,000 साइकोलॉजिकल नंबर को तोड़ेगा, उसके नीचे रेड कैंडल 50 मिनट टाइम पे पूरा बॉडी से ब्रेक कर क्लोज सस्टेन करेगा, टारगेट कर लीजिएगा 26,880 के लिए, ठीक है, फिर रहेगा आपका 26,760 के लिए, ये टारगेट रहेगा आपका निफ्टी में, क्लियर है। रिस्की प्लेयर ये स्कैल्पर के लिए बता दिए, इसके नीचे सस्टेन करेगा और 40 पॉइंट का मूवमेंट मिलेगा, कैश में स्पॉट चार्ट में इन द मनी में ट्रेड कीजिएगा, 12 से 15 पॉइंट मिल जाएगा, जो कि स्कैल्पर है, जो 10-12 पॉइंट के लिए निफ्टी में आते हैं, ठीक है, यहां तक निफ्टी आ जाएगा। और सेफ ट्रेडर जो सेफ रहना चाहते हैं, वो 26,000 के नीचे ट्रेड कीजिएगा, जब तक 26,000 क्लोज नहीं करेगा ट्रेड नहीं कीजिएगा, ठीक है। सेफ प्लेयर 26,000 के नीचे 26,000 के नीचे रेड कैंडल प्रॉपर बॉडी से ब्रेक करके क्लोज कर सस्टेन करता है, तो टारगेट फर्स्ट रहेगा 26,880, 26,880, सेकेंड टारगेट रहेगा 26,760, 26,760, ठीक है। ये निफ्टी का मंडे का टारगेट है। ऊपर कोई व्यू नहीं है, अगर ऊपर कोई लेवल बनेगा लाइव मार्केट में तो हम टेलीग्राम में अपडेट कर देंगे, जो लोग टेलीग्राम चैनल नहीं है, लिंक जो है वीडियो में ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है भाई। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, एंड कितने लोगों ने प्रॉफिट बनाया, सीखने मिल रहा नहीं मिल रहा, ये सब कमेंट करते रहिएगा, ठीक है भाई। एंड चलिए फिर मंडे के एनालिसिस मिलेंगे, तब तक के लिए सारे को टाटा, थैंक यू, बाय बाय, हैप्पी वीकेंड, वीकेंड बनाइए, पैसा बनाया है तो एंजॉय कीजिए क्या, ठीक है, रोना धोना नहीं है भाई, प्रॉफिट बनाइए, एंजॉय कीजिए, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं मंडे को, चलिए बाय।